जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी नामदानिश फ्रॉम अल्ट्रा ब्रेन एकेडमी। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, द लिम्फेटिक सिस्टम। द लिम्फेटिक सिस्टम ये सेमेस्टर पास की पीपीटी है, फाइनल पीपीटी है, न्यू फ्रेश पीपीटी है। पिछले वीडियो में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था और आज का टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम ये बहुत से स्टूडेंट को ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को बिल्कुल ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है हमारी बॉडी में? लिम्फेटिक सिस्टम सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये हमारी बॉडी में दो सिस्टम के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। ये हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ भी इसका रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो डिफेंस सिस्टम होता है, तो इनसे भी इसका रिलेशन होता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भी हिस्सा है और इम्यून सिस्टम का भी हिस्सा है। इसका मेनली काम ये है कि ये हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है और ड्रेनेज का काम करता है और रिटर्न का काम करता है। ठीक है, बॉडी टिश्यू से वहाँ पे फ्लूइड जो होता है और रिटर्न का काम करता है। जहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम का कोई भी ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है, कोई भी ख़राबी आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है जिसको इडीमा कहते हैं। ठीक है, तो ये हम इडीमा से बचाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, आज हम पढ़ेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज़ लिम्फ, लिम्फ क्या चीज़ है। ठीक है, इनके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन सी आर्गन है, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है, जनरल फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो आगे हम जाएंगे। ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो येलो आपको नज़र आ रहे हैं, ये येलो कलर वाली ब्लड वेसल, ठीक है, ये कैपिलरी है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम कंट्रीब्यूट टू होम्योस्टेसिस। ये को होम्योस्टेसिस का काम करता है हमारी बॉडी में। क्या करता है? ड्रेनिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड एज वेल एज प्रोवाइडिंग द मैकेनिज्म फॉर डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़। सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस का काम करता है। मतलब क्या करता है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है और ड्रेन करता है। पहला काम उसका ये है। दूसरा काम इसका ये है कि ये बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, मतलब हम डिजीज़ से बचाता है। जब कोई भी माइक्रोब टिश्यू एरिया में होता है फ्लूइड के अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया, जरासीम, साइटोटॉक्सिक सेल, तो वो किल करना, डिस्ट्रॉय करना, ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम का पहला काम ये है कि ये बॉडी फ्लूइड जो होता है और ड्रेन करता है। कहाँ से? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ड्रेन करता है। और दूसरा डिफेंस सिस्टम में काम करता है अगेंस्ट डिजीज़। इनके अलावा द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। अभी लिम्फेटिक सिस्टम का किस चीज़ पे मुश्तमिल है? इसमें जो चीज़ फ्लो करता है उसको क्या कहते हैं? उसको लिम्फ कहते हैं। व्हाट इज़ लिम्फ? लिम्फ क्या होता है? तो जैसे कि हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो ब्लड वेसल होता है इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो ब्लड वेसल होता है जिसको लिम्फेटिक कैपिलरी कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल कहते हैं, तो इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो करता है उसको क्या कहते हैं? उसको लिम्फ कहते हैं, ये याद करना। ठीक है, और व्हाट इज़ लिम्फ? लिम्फ जो होता है ये एक क्लियर फ्लूइड होता है। मैं एक डायग्राम आप लोग को दिखाता हूँ। मैं एक डायग्राम आप लोगों को ड्रा करता हूँ। ठीक है, इन डायग्राम से आप लोग याद करेंगे। हाँ, ये डायग्राम परस करें, ये हमारे पास क्या है? हाँ, ये मैंने आप लोगों को कैपिलरी का डायग्राम दिखाया था। ठीक है, हाँ, ये क्या है? हाँ, ये कैपिलरी है। हाँ, कैपिलरी के अंदर क्या करता है? ब्लड फ्लो करता है, ब्लड मूव करता है। ठीक है, और सबको पता है कि कैपिलरी जो होता है, कैपिलरी क्या होता है? सबसे पहले आर्टरी याद करना। आर्टरी जब डिवाइड हो जाती है तो आर्ट्रियोल बनाता है। ठीक है, फिर आर्ट्रियोल जो होता है ये आगे जाकर कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती है। कैपिलरी जो होता है ये टिश्यू एवरी सेल को क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या है, ये डायग्राम मैंने जो आप लोगों को ड्रा किया था ये कैपिलरी है। और कैपिलरी का वाल बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा थिन वाल है। कैपिलरी का वाल क्या है, बहुत ज़्यादा थिन वाल है। तो इन थिन की वजह से, बहुत ज़्यादा पतले की वजह से क्या करता है, यहाँ पे जो फ्लूइड मूव करता है तो ये क्या हो जाती है, ये नीचे लीक हो जाती है। ठीक है, यह इस एरिया में क्या हो जाती है, लीक हो जाती है। आरबीसी के बग़ैर याद रखना कि आरबीसी के बग़ैर बाकी जो भी फ्लूइड है, प्लाज्मा है, ठीक है, बैक्टीरिया है, हाँ, इनके अलावा जो भी फ्लूइड है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ये नीचे लीक हो जाती है। एक नीचे जो लीक हो जाती है, ये कौन सा एरिया, ये टिश्यू एरिया। ये मैंने जो आप लोगों को डायग्राम सील ड्रा किया था, ये क्या है, ये सील है। इन सेल के बीच में जो स्पेस होता है इसको क्या कहते हैं, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना कि सेलों के बीच में जो स्पेस होता है इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और इन स्पेस में जो फ्लूइड होता है इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हाँ, ब्लड वेजल, ये कैपिलरी मैंने आप लोगों को ड्रा किया था, इनसे नीचे जो फ्लूइड लीक होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और यहाँ पे मैं एक और ड्रा करता हूँ कैपिलरी। ठीक है, ये कौन सी कैपिलरी है, तो ये लिम्फेटिक कैपिलरी है। ठीक है, ये फ्लूइड जो होता है ये नीचे फिर ये लिम्फेटिक कैपिलरी जो होता है ये ड्रेन करता है। ठीक है, जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है, मैंने जो बताया था कि सेल के बीच में जो फ्लूइड होता है इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड जब इस आर्टरी के अंदर हो जाती है, ये कौन सी आर्टरी है, हाँ, ये लिम्फेटिक कैपिलरी है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक कैपिलरी होता है, लिम्फेटिक वेजल होता है। ठीक है, जब ये फ्लूइड इस लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर आ जाती है तो इसका नेम चेंज हो जाती है। इंटरस्टिशियल, पहला इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, अभी क्या है, अभी लिम्फ है, इसको लिम्फ कहते हैं। ठीक है, फिर ये लिम्फ कैरी होता है आगे आगे लिम्फेटिक वेजल में। ठीक है, फिर लिम्फ नोड में, फिर लिम्फ नोड से थोरेसिक डक्ट में, फिर थोरेसिक डक्ट से सबक्लेवियन वेन में, फिर सबक्लेवियन वेन से फिर ब्लड के साथ शामिल हो जाती है। ठीक है, तो ये डायग्राम याद करना है। सबसे पहले ये कैपिलरी है, दोबारा याद करना, ये कैपिलरी है। कैपिलरी से जो फ्लूइड लीक होता है यहाँ पे टिश्यू एरिया में ये सील मैंने आप लोगों को ड्रा किया था। इन सील के बीच में जो स्पेस होता है इसको इंटरस्टिशियल प्लेस कहते हैं। इन इंटरस्टिशियल प्लेस में जो फ्लूइड होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और जब ये फ्लूइड इस कैपिलरी के अंदर आ जाती है, ये कौन सा कैपिलरी है, हाँ, ये लिम्फेटिक कैपिलरी है। ये ब्लड कैपिलरी है और ये लिम्फेटिक कैपिलरी है। ठीक है, जब इसके अंदर ये फ्लूइड अंदर आ जाती है तो इसका नेम चेंज हो जाती है, इसको फिर क्या कहते हैं, इसको लिम्फ कहते हैं। ठीक है, बस इस डायग्राम का ये पर्पस था। तो इसके बाद द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम किस पे शामिल होता है, इसमें के अंदर क्या होता है, लिम्फ होता है, और ये लिम्फ जो होता है एक क्लियर फ्लूइड होता है। ठीक है, इसके बाद द लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। ये किस पे कंसिस्ट होता है, ये लिम्फ पे कंसिस्ट है। इसके अंदर क्या होता है, लिम्फ होता है, वेजल कॉल्ड लिम्फेटिक वेजल, और जो वेजल ये कैरी करता है इसको लिम्फेटिक वेजल कहते हैं। द ट्रांसपोर्ट द लिम्फ अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इन ऑर्गन कंटेनिंग लिम्फेटिक टिश्यू इन रेड बोन मेरो where stem cell develop into the various type of blood cell including lymphocyte। और इसके बाद द लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये लिम्फ पे मुश्तमिल होता है। इसके अंदर लिम्फ मूव करता है, लिम्फ जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है कौन सी आर्टरी, तो लिम्फेटिक वेजल। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें लिम्फेटिक टिश्यू होता है। लिम्फेटिक टिश्यू किस पे शामिल होता है, इसमें रेड बोन मेरो होता है। रेड बोन मेरो क्या करता है, इसके अंदर स्टेम सेल होता है। क्या होता है, स्टेम सेल होता है रेड बोन मेरो के अंदर। ये क्या करता है, ये लिम्फोसाइट बनाता है। लिम्फोसाइट हमारे पास मेनली दो होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, एक टी सेल होता है और दूसरा कौन सा है, दूसरा बी सेल, ये याद करना। ठीक है,
इसके बाद फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। अभी लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो मेनली लिम्फेटिक सिस्टम हैज़ 3 फंक्शन। लिम्फेटिक सिस्टम का मेनली 3 फंक्शन है। पहला हमारे पास ड्रेनिंग एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मैंने बताया था कि ये क्या करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ड्रेनेज करता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, ये डायग्राम में आप लोगों को ड्रा किया था। ये ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी से जो फ्लूइड लीक होता है इस एरिया में, ये कौन सी एरिया है, इस सिल्क के बीच में जो एरिया है ये हमारे पास इंटरस्टिशियल एरिया है। इन इंटरस्टिशियल एरिया में जो फ्लूइड होता है इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड करना, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड ड्रेनेज करना, ये किसका काम है? ये लिम्फेटिक कैपिलरी का काम है। ये लिम्फेटिक कैपिलरी है, ठीक है। ये फ्लूइड क्या करता है, ये ड्रेन करता है। तो पहला काम इसका ये कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो ड्रेन करता है। और दूसरा काम क्या है उसका? दूसरा ट्रांसपोर्टिंग डाइटरी लिपिड। दूसरा काम इसका ये कि ये लिपिड जो होता है और जो वाटर लिपिड सॉल्युबल विटामिन होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में। इनके अलावा कैरी आउट इम्यून रिस्पांस, और इनके साथ साथ ये इम्यून रिस्पांस भी शो करता है। मैंने बताया था कि लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये इम्यून सिस्टम का भी हिस्सा होता है, ठीक है। ये हम डिजीज़ से बचाता है, डिजीज़ के ख़िलाफ़ काम करता है हमारी बॉडी में। जो इन टिश्यू के एरिया में जो माइक्रोब होता है, बैक्टीरिया, वायरस, वो ख़त्म करना, किल करना, ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम है, ठीक है। इसके बाद ड्रेनिंग एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लिम्फेटिक वेजल ड्रेन एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी मैंने बताया था कि लिम्फेटिक वेजल जो होता है ये ड्रेन करता है, एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ड्रेन करता है। कहाँ से? टिश्यू स्पेस से। इन रिटर्न टू द ब्लड, और ये कहाँ रिटर्न करता है? ये ब्लड को रिटर्न करता है। क्या? मैंने बताया था कि पहला हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरी होता है, फिर हमारे पास लिम्फेटिक वेजल होता है। लिम्फेटिक वेजल के अंदर लिम्फ नोड होता है। लिम्फ नोड क्या करता है? लिम्फ नोड इज़ अ फिल्टरिंग का काम करता है, ठीक है। लिम्फ नोड के बाद हमारे पास क्या होता है? थोरेसिक डक होता है, राइट थोरेसिक डक होता है और लेफ्ट थोरेसिक डक होता है। इसके बाद हमारे पास सबक्लेवियन वेन में दाखिल करता है ये लिम्फ। फिर सबक्लेवियन वेन जो होता है ये ब्लड में फिर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में क्या करता है? ब्लड में शामिल करता है, ठीक है। तो ये एक पाथवे है, ये फ्लूइड दोबारा ब्लड को क्या करता है? रिटर्न करता है, ठीक है। और दूसरा ट्रांसपोर्टिंग डाइटरी लिपिड। लिम्फेटिक वेजल ट्रांसपोर्ट लिपिड सॉल्युबल विटामिन। लिम्फेटिक वेजल जो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है सॉल्युबल विटामिन, लिपिड सॉल्युबल विटामिन। याद करना A, D, E और K। EMCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना कि लिपिड सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा है? तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K जो होता है ये लिपिड सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। एब्जॉर्ब द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू द ब्लड, और कहाँ से ये एब्जॉर्ब करता है? तो ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना। लेक्टियल कैपिलरी के थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से ये क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये क्या करता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ये विटामिन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद हमारे पास तीसरा फंक्शन इसका क्या है? तो तीसरा फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम का ये कैरी आउट इम्यून रिस्पांस क्या करता है? शो करता है। इम्यून सिस्टम मैंने बताया था कि लिम्फेटिक सिस्टम ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा भी है। कैसा है? तो सबसे पहले द लिम्फेटिक टिश्यू इनिशिएट हाईली स्पेसिफिक रिस्पांस डायरेक्टेड अगेंस्ट पर्टिकुलर माइक्रोब और एबनॉर्मल सेल। T cell and B cell aided by macrophage recognize parent cell microbes or toxin and cancer cell and response to them in two basic way। तो सबसे पहले लिम्फेटिक टिश्यू जो होता है इसमें ये क्या करता है? ये हाईली स्पेसिफिक रिस्पांस शो करता है अगेंस्ट माइक्रोब्स के ख़िलाफ़। कैसा रिस्पांस शो करता है? तो इसके अंदर 2 सेल होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली ये 2 सेल काम करता है, T सेल काम करता है और B सेल काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये माइक्रोब को क्या करता है? वो पहचानता है और फिर माइक्रोब क्या करता है? मैक्रोफेज के ख़िलाफ़ क्या करता है? ख़त्म करता है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे कि पारन सेल है, ठीक है। माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, जरासीम में टॉक्सिन कोई सब्सटेंस है, ठीक है। कैंसर सेल ये क्या करता है? ख़त्म करता है। कौन सी वे पे? तो 2 वे पे हम ख़त्म करता है। आगे कौन सी? और 2 बेसिक वे। तो सबसे पहले एनसिल मेडिएटेड
immune response T cell destroy by causing rupture और by releasing cytotoxic cell। तो ये इम्यून सिस्टम में हम फिर आगे डीपली पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। इम्यून सिस्टम का दो टाइप है, एक हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, दूसरा हमारे पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी है। एक में हमारे पास क्या शामिल है, इसमें सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस में टी सेल शामिल है। टी सेल क्या करता है, टी सेल डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करता है या रप्चर करता है मैक्रोफेज। ये बैक्टीरिया वायरस जरासीम के ख़िलाफ़ डायरेक्टली काम करता है, वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, या रप्चर करता है या कुछ केमिकल रिलीज़ करता है, साइटोटॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस वो रिलीज़ करता है, उसके ख़िलाफ़ वो क्या करता है, ख़त्म करता है, ठीक है। तो टी सेल जो होता है, ये याद करना है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस में कौन सा लिम्फोसाइट शामिल है। तो इसमें हमारे पास टी सेल शामिल है। टी सेल जो होता है ये डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद एंटीबायोटिक मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस, मैंने बताया था एंटीबायोटिक का मतलब भी इसका दूसरा नाम ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस है, ठीक है। इसमें बी सेल शामिल हैं। ऊपर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस में टी सेल शामिल है और एंटीबायोटिक मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस में बी सेल शामिल हैं, ठीक है। इस दोनों का फंक्शन अलग अलग है। डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल, ये जब प्लाज्मा सेल को कन्वर्ट हो जाती है, कौन, बी सेल जब प्लाज्मा सेल को कन्वर्ट हो जाती है तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीज़। तो ये हम डिजीज़ से प्रोटेक्शन हमारा करवाता है। कैसा करवाता है, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। ये क्या करता है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन दैट कंबाइन विद द इन काज डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक फॉरेन सब्सटेंस। मेनली याद करना कि टी सेल जो होता है ये डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया वायरस जरासीम। बी सेल जो होता है ये कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा सेल को। प्लाज्मा सेल फिर क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, आप लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। एंटीबॉडी क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया जो जरासीम होता है फॉरेन सब्सटेंस और डिस्ट्रक्शन का काम करता है, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज करता है। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो ख़त्म करता है। इसके बाद हाउ लैम्प इज़ पाम। अब लैम्प कैसा बना है, तो लैम्प मैंने बताया था, लैम्प स्पर्म इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड कम इनटू कांटेक्ट विद ब्लड। लैम्प कैसा बना है, जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाती है तो ये क्या है, ये हमारे पास लैम्प है। लैम्प मैंने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड मूव करता है, ठीक है, जो ब्लड वेसल, आर्टरी, आर्ट्रियोल और कैपिलरी, और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड कैरी होता है वो हमारे पास क्या है, लिम्फ है। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब कैपिलरी के अंदर हो जाती है तो इसका नाम चेंज हो जाती है, इसका नाम लिम्फ हो जाती है, ठीक है। फिर इनिशियली इट इज़ अ वाटर लिक्विड विद द सेम कंसिस्टेंसी इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हाँ, ये बिल्कुल इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरह होता है, वाटरी लिक्विड होता है, ठीक है। इसमें स्टो वाटर, हाँ, ये चीज़ें शामिल होता है, प्लाज्मा, वाइटामिन, हाँ, ये सारे चीज़ें, ठीक है। More fluid filter out of capillary then return to the resorption about 3 liter per day drain into the lymphatic system। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना, about 3 लीटर पर डे जो होता है ड्रेन होता है लिम्फेटिक वेजल एंड बिकम लिम्फा, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड मैंने बताया था कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पर डे तकरीबन 3 लीटर जो होता है वो क्या करता है, वो लिम्फ बनाता है, ठीक है, और ड्रेन होता है बॉडी में। इसके बाद लिम्फेटिक वेजल इन लिम्फ सर्कुलेशन। अभी लिम्फेटिक वेजल क्या होता है और लिम्फ सर्कुलेशन ये कैसा होता है, तो वेजल बिगिन इज लिम्फेटिक कैपिलरी। लिम्फेटिक वेजल जो होता है लिम्फेटिक कैपिलरी से शुरू होता है। टेनी वेजल लोकेटेड इन द स्पेस बिटवीन सेल क्लोज एट 1 इन, और ये बिल्कुल टेनी वेजल होता है और इसका एक 1 इन होता है, ठीक है, इन लिम्फेटिक कैपिलरी का। इसके बाद यूनिट टू फॉर्म लार्ज लिम्फेटिक वेजल, और ये जब कंबाइन हो जाती है तो ये क्या बनाता है, लार्ज लिम्फेटिक वेजल बनाता है। रिसेंबल वेन इन स्ट्रक्चर बथेनल वाल इन मोर वाल, ठीक है, इसके अंदर बहुत से वाल होता है और ये बहुत ज़्यादा थिन होता है, ठीक है। पासेस थ्रू लिम्फ नोड, और इसमें क्या होता है, इसमें लिम्फ नोड होता है,
लिम्फ वेजल के अंदर लिम्फ नोड होता है और लिम्फ नोड इज अ फिल्टरिंग का काम करता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। एनकेप्सुलेटेड बीन शेप ऑर्गन विद मासेस एंड बी एंड टी सेल। और लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर जो होता है ये बीन शेप की तरह होता है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बी सेल होता है और टी सेल। मैंने जो बताया था कि बी सेल डायरेक्टली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और टी सेल जो होता है वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करता है मैक्रोफेज। इनके अलावा टिश्यू दैट लेक ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरी, जिन टिश्यू के अंदर लिम्फेटिक कैपिलरी नहीं होते तो उसको क्या कहते हैं, इसको एवास्कुलर कहते हैं। और ये कौन सी एरिया है, तो सबसे पहले कार्टिलेज के अंदर, इनके अलावा एपिडर्मस में, सेकंड लेयर कॉर्निया में, ठीक है, आई में, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, स्प्लीन एंड ब्लड बोन मेरो। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना है कि इन एरिया में हमारे पास क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरी नहीं है। इसके बाद लिम्फेटिक कैपिलरी क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरी स्लाइटली लार्जर डायमीटर जेट ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी से ये इसका डायमीटर थोड़ा लार्ज होता है। यूनिक वन वे स्ट्रक्चर, इसमें वन वे स्ट्रक्चर होता है, वन वे फ्लो होता है ब्लड, ठीक है। परमिट इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू फ्लो इट इन बट नॉट आउट। और जब एक बार इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर हो जाती है तो दोबारा उसका रिटर्न नहीं होता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मैंने बताया था कि जो सेल के बीच में जो फ्लूइड होता है, उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे लिम्फेटिक कैपिलरी, छोटी छोटी लिम्फेटिक कैपिलरी होता है। जब ये फ्लूइड एक बार इस लिम्फेटिक वेजल लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर हो जाती है तो इसका दोबारा रिटर्न नहीं होता है, ठीक है। एनकोरिंग फिलामेंट पोल ओपनिंग वाइडर व्हेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्यूमुलेट। जब यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाती है तो एनकोरिंग फिलामेंट वो एरिया होता है जहाँ पे ये फ्लूइड अंदर हो जाती है लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर, ठीक है, तो ये ओपन हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्पेशलाइज्ड लेक्टियल लिम्फेटिक कैपिलरी का लेक्टियल। और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लिम्फेटिक कैपिलरी है उसका नाम क्या है, तो ये लेक्टियल है, ठीक है। लेक्टियल इसका काम क्या है, कैरी डायट्री लिपिड, जो मैंने बताया था कि लिपिड सॉल्युबल विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ठीक है, वो क्या करता है, वो कैरी करता है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि लेक्टियल कैरी डायट्री लिपिड इनटू लिम्फेटिक वेसल एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे विलाई होता है, ठीक है, ऐसे विलाई होता है जहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, और लिपिड जो होता है इनका साइज़ क्या होता है, इनका साइज़ बड़ा लार्ज है तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो लेक्टियल जो होता है, विलाई जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होता है, ये डायग्राम में देख ले गूगल पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होता है। इन विलाई के थ्रू क्या होता है, ब्लड जो डाइजेस्टिव फूड जो होता है, सब्सटेंस जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये साइज़ में बहुत ज़्यादा लार्ज है। हाँ, तो उसके लिए ये विलाई के नीचे जो होता है यहाँ पे कैपिलरी होता है, ठीक है, इस कैपिलरी को लेक्टियल कहते हैं। लिम्फेटिक कैपिलरी है, ठीक है, इसको लेक्टियल कहते हैं। और ये लेक्टियल का काम ये कि ये लिपिड जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन करवाता है, और लिपिड सॉल्युबल विटामिन मैंने जो बताया था ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और ये वापस क्या करता है, वापस ब्लड में रिटर्न करता है, ठीक है। सच लिम्फ इज रिपेयर ट्वेज कायल, जूस क्लियर पेल येलो विश फ्लूइड जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको फिर कायल कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद ये लिम्फेटिक कैपिलरी है, ये याद करना, लिम्फेटिक कैपिलरी ये टिश्यू, ये सील है, इन सील के बीच में यहाँ पे जो मैंने बताया था कि ये वाली एरिया हमारे पास इंटरस्टिशियल एरिया है, ठीक है, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इन स्पेस में जो फ्लूइड होता है इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड आपको नज़र आ रही है, ये इस कैपिलरी के अंदर हो जाती है, ठीक है, ये लिम्फेटिक कैपिलरी है। जब इसके अंदर हो जाती है तो फिर इसका नेम चेंज हो जाती है, उसको लिम्फ कहते हैं फिर, ठीक है।
और ये मैंने बताया था कि इनक्यूरिंग फिलामेंट क्या होता है। इनक्यूरिंग फिलामेंट वो एरिया होता है जहाँ पे ये फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर हो जाती है, ठीक है। तो ये इनक्यूरिंग फिलामेंट एरिया है। ये डायग्राम फिर देख लें बाद में। हाँ, इसके बाद रिलेशनशिप ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ क्या रिलेशनशिप है तो मैंने बताया था। इसके बाद लिम्फेटिक टिश्यू एंड आर्गन। अभी लिम्फेटिक टिश्यू क्या है, आर्गन क्या है, तो इसमें मेनली दो ग्रुप होता है। पहला हमारे पास प्राइमरी लिम्फेटिक आर्गन है। इसमें कौन सी साइट वेयर स्टेम सेल डिवाइड एंड बिकम इम्यूनो कंप्लीमेंट रेड बोन मेरो एंड थाइमस। तो सबसे पहले प्राइमरी लिम्फेटिक आर्गन होता है जो सेल को क्या करता है, सेल को प्रोड्यूस करता है और सेल को मैच्योर करता है। इसमें मेनली क्या है, रेड बोन मेरो है और थाइमस है। रेड बोन मेरो जो होता है वो लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करवाता है, बी सेल का और टी सेल का। बी सेल का प्रोडक्शन जो होता है वो बोन मेरो में होता है और इसका मैच्योरेशन भी बोन मेरो में होता है। टी सेल का जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मेरो में होता हुआ है, बोन मेरो में होता है और इसका मैच्योरेशन कहाँ पे होती है, इसका मैच्योरेशन थाइमस में होता है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना कि बी सेल को बी सेल क्या कहते हैं और टी सेल को टी सेल क्या कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी लिम्फेटिक आर्गन में याद करना कि बोन मेरो और थाइमस। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि बोन मेरो या थाइमस ये प्राइमरी लिम्फेटिक आर्गन में आता है या सेकेंडरी लिम्फेटिक आर्गन में आता है, ठीक है। हाँ, सेकेंडरी लिम्फेटिक आर्गन में हमारे पास सेकेंडरी लिम्फेटिक आर्गन में कौन सा एरिया है, तो सबसे पहले साइट और मोस्ट इम्यून रिस्पांस अकर। हाँ, जहाँ पे ज़्यादातर इम्यून रिस्पांस जो होता है वो ज़्यादातर अकर होता है। इसमें हमारे पास लिम्फ नोड है, स्प्लेन है और लिम्फेटिक नोड्यूल्स है। इसमें मेनली जो बी सेल और टी सेल जो होता है यहाँ पे मेनली ये काम करता है, ठीक है। तो इम्यून रिस्पांस का मतलब है कि बैक्टीरिया माइक्रोब के ख़िलाफ़ जो काम करता है वो ज़्यादातर इस एरिया में काम करता है, ठीक है। लिम्फ नोड, स्प्लेन और लिम्फेटिक नोड्यूल ये फिल्टरिंग का काम करता है। लिम्फ क्या करता है, वो फिल्टर करता है। इसके बाद थाइमस और मेडुला क्या होता है, तो थाइमस ग्लैंड होता है। सबसे पहले आउटर कार्टेक्स कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टी सेल। थाइमस ग्लैंड का जो आउटर कार्टेक्स जो होता है वो ज़्यादातर किससे कंपोज होता है, ज़्यादातर टी सेल से बना है। इमेच्योर टी सेल माइग्रेट हियर फ्रॉम रेड बोन मेरो वेयर दे प्रोलिफरेट एंड बिगिन टू मैच्योर। हाँ, टी सेल इसका मैच्योरेशन कहाँ पे होती है, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना। हाँ, टी सेल का मैच्योरेशन जो होता है वो थाइमस के अंदर होता है। इसका प्रोडक्शन बोन मेरो के अंदर होता है, लेकिन टी सेल के लिए टी सेल का माइग्रेटिंग कहाँ पे होती है, माइग्रेशन थाइमस में, ठीक है। थाइमस के अंदर इसका मैच्योरेशन होता है, ठीक है, मैच्योरेशन और डिवाइडिंग। इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल जो होता है डिराइव फ्रॉम मोनोसाइड असिस्ट एंड टी सेल मैच्योरेशन, और ये भी टी सेल की मैच्योरेशन में हेल्प करता है डेंड्राइटिक सेल, ठीक है। इनके अलावा स्पेशलाइज एपिथेलियल सेल हेल्प एजुकेट टी सेल, और कुछ स्पेशलाइज सेल होता है जो टी सेल को एजुकेट करता है पॉजिटिव सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ओनली अबाउट 25% इसमें क्या होता है, लाइव सर्वाइव हो जाती है। टी सेल का जो माइग्रेशन होता है थाइमस में, थाइमस क्या करता है, ये मैच्योरेशन का काम करता है टी सेल का। तो टी सेल में ज़्यादातर 25% जो होता है वो टी सेल का सर्वाइव होता है इसके अंदर, ठीक है। इनके अलावा मैक्रोफेज क्लियर आउट डेड एंड डाइंग सेल, और इसमें जो मैक्रोफेज होता है वो क्या हो जाती है, वो डाई ख़त्म हो जाती है, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद मेडुला क्या करता है, मोर मैच्योर टी सेल माइग्रेट हियर फ्रॉम द कार्टेक्स, और कार्टेक्स में जो मैच्योर टी सेल होता है वो यहाँ पे माइग्रेट होता है मेडुला पार्ट में, ठीक है। मेडुला और ये थाइमस में दो पार्ट होता है, एक कार्टेक्स पार्ट होता है और दूसरा मेडुला पार्ट होता है, ठीक है। जो में मैच्योर टी सेल होता है वो माइग्रेट होता है कार्टेक्स से मेडुला हिस्सा में, ठीक है। मोर एपिथेलियल सेल, डेंड्राइटिक सेल एंड मैक्रोफेज भी यहाँ से माइग्रेट होता है वहाँ पे। थाइमस श्रिंक विद द एज ऑफ 70 इन इन्फेंट एंड 3 ग्राम इन ओल्ड एज। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना कि थाइमस ग्लैंड जो होता है बच्चों में बड़ा होता है, बच्चों में इनफेंट में कितना होता है, 70 ग्राम होता है, ठीक है। स्टर्नम के निचले वाले हिस्से पे होता है
और ओल्ड एज में 3 ग्राम होता है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना कि ओल्ड एज में थाइमस का ग्राम कितने होता है, कितने ग्राम होता है, तो 3 ग्राम होता है। ठीक है, हाँ ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये थाइमस का डायग्राम है। ठीक है, हाँ ये वाला। हाँ इसके बाद हमारे पास लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड मैंने बताया था कि ये लिम्फेटिक वेजल के अंदर होता है, और जो लिम्फेटिक कैपिलरी ड्रेन करता है उनका फिल्ट्रेशन करता है और साफ करता है ताकि ब्लड को रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो लोकेटेड ए लॉन्ग लिम्फेटिक वेजल, ये कहाँ पे होता है, लिम्फ नोड कहाँ पे होती है, लिम्फेटिक वेजल के अंदर होता है। और स्केचर थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरी बॉडी में स्केचर हुआ है, फैलता हुआ है। स्ट्रोमा सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर स्ट्रोमा होता है जो सपोर्टिंग का काम करता है। इनके अलावा कैप्सूल होता है, उसमें ट्रेबिकुलाई होता है, इसमें रेटिकुलर फाइबर एंड पेब्रोब्लास्ट, ये उसके स्ट्रक्चर में होता है। पेरेन्काइमा जो होता है पर्सनल पार्ट होता है लिम्फ नोड का। ठीक है, जो फिल्टरिंग का काम करता है, इसमें बी सेल होता है, टी सेल होता है। इसके बाद आउटर कार्टेक्स एग्रीगेट, आउटर कार्टेक्स में क्या होता है, बी सेल, कार्ड लिम्फेटिक नोड्यूल, फोलिकल, साइट ऑफ प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल फॉर्मेशन। ठीक है, तो आउटर कार्टेक्स जो होता है लिम्फ नोड का, इसके अंदर बी सेल होता है जिसको लिम्फेटिक नोड्यूल या फोलिकल भी कहते हैं, और ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मेमोरी बी सेल और एंटीबॉडी का क्या करता है, प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, इनर कार्टेक्स जो होता है लिम्फ नोड का, इसमें क्या होता है, मेनली टी सेल इन्वॉल्व होता है और डेंड्राइटिक सेल होता है। ठीक है, जो डायरेक्टली माइक्रोब क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। मेडुला बी सेल, मेडुला में क्या होता है, बी सेल होता है, और इनर कार्टेक्स में टी सेल होता है। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल इन कार्टेक्स एंड मैक्रोफेज, और मेडुला पार्ट में बी सेल होता है, ये क्या करता है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। जो मैक्रोफेज होता है वो क्या करता है, और डिस्ट्रॉय करता है एंटीबॉडी के थ्रू। कैसे, तो बी सेल जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, मैक्रोफेज जो होता है जैसे कि बैक्टीरिया है या वायरस है या फंगस है, वो न्यूट्रलाइज करता है। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाती है तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है। हाँ ये डायग्राम आप लोग देखें। हाँ इसके बाद हमारे पास लिम्फ क्या चीज़ है। लिम्फ मैंने बताया था कि लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ फ्लो थ्रू अ नोड इन वन डायरेक्शन ओनली। लिम्फ का जो फ्लो होता है वो वन डायरेक्शन में होता है, लिम्फेटिक कैपिलरी में या लिम्फेटिक वेजल में। ठीक है, एंटर थ्रू एपियरेंट लिम्फेटिक वेजल, और इसमें दो किस्म आर्टरी होता है, एक एपियरेंट लिम्फेटिक वेजल होता है और दूसरा इपियरेंट होता है। एपियरेंट के थ्रू एंटर होता है लिम्फ नोड के अंदर ये लिम्फ। ठीक है, एपियरेंट लिम्फेटिक वेजल के थ्रू लिम्फ जो होता है वो लिम्फ नोड के अंदर हो जाती है, और इपियरेंट के थ्रू क्या होता है, वो उनसे निकलते हैं। डायरेक्टली लिम्फ इनवर्ड, इसमें डायरेक्टली लिम्फ जो होता है वो एंटर हो जाती है। कहाँ पे, एंटर साइनोसिस एरिया में, इसके अंदर इरेगुलर चैनल होता है लिम्फ नोड के अंदर। ठीक है, इनटू मेडुला, और इसमें कार्टेक्स पार्ट होता है, मेडुला पार्ट होता है। मेडुलरी साइनोसिस इसमें होता है, ड्रेन इनटू इपियरेंट लिम्फेटिक वेजल, और इसके अंदर जो मेडुलरी साइनोसिस होता है, इसके अंदर जो लिम्फ होता है वो इपियरेंट लिम्फेटिक वेजल क्या करता है, वो ड्रेन करता है, कन्वे लिम्फ कन्वे करता है। और इसके साथ साथ इसमें एंटीबॉडी होता है, एक्टिवेटेड टी सेल आउट ऑफ द नोड, और इसमें टी सेल जो होता है वो भी आउट हो जाती है। लिम्फ नोड फंक्शन इज़ अ फिल्टर। लिम्फ नोड का काम क्या है, ये इज़ अ फिल्टर का काम करता है, जो लिम्फ होता है उसकी वो साफ करता है। ठीक है, ताकि ब्लड को वापस रिटर्न हो जाती है साफ। फॉरेन सब्सटेंस ट्रैप, जो लिम्फ के अंदर जो फॉरेन सब्सटेंस होता है वो ट्रैप करता है। ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस बैक्टीरिया डेड सेल वो ट्रैप करता है। डिस्ट्रॉय मैक्रोफेज और इम्यून रिस्पांस ऑफ लिम्फोसाइट, और जो मैक्रोफेज उसमें माइक्रोब होता है वो डिस्ट्रॉय करता है और इम्यून रिस्पांस क्या करता है, शो करता है। हाँ इसके बाद स्प्लीन क्या है, तो स्प्लीन मैंने बताया था कि ये सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन है, लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना कि सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है, तो स्प्लीन है। ठीक है, स्प्लीन जो होता है लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इन द बॉडी। स्ट्रोमा, इसके अंदर स्ट्रोमा होता है, कैप्सूल होता है,
और ट्रेबेकुलाई होता है और रेटिकुलर फाइबर होता है, ठीक है। स्प्लीन का स्ट्रक्चर और लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही तरह होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग फिर गूगल पे देख ले। इसके अंदर पेरेन्काइमा भी होता है, ठीक है। इनके अलावा स्प्लीन में दो हिस्से होता है, एक वाइट पल्प होता है और दूसरा रेड पल्प होता है, ठीक है। वाइट पल्प के अंदर लिम्फेटिक टिश्यू होता है, लिम्फोसाइड होता है, जिसमें बी सेल होता है और दूसरा क्या है, टी सेल होता है, ठीक है। कैरी आउट इम्यून फंक्शन, और जो इम्यून फंक्शन जो प्रोवाइड करता है वो वाइट पल्प प्रोवाइड करता है। स्प्लीन के अंदर बी सेल होता है, टी सेल होता है। टी सेल डायरेक्टली जो माइक्रोब होता है वो किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और बी सेल क्या करता है, बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी के थ्रू क्या करता है, वो माइक्रोब ख़त्म करता है। हाँ, इसके बाद रेड पल्प ब्लड पिल्ट वेनस साइनोसिस स्प्लेनिक बाइलोरोथ कार्ड। और रेड पल्प के अंदर एक कार्ड होता है जिसको स्प्लेनिक बाइलोरोथ कहते हैं, बाइलोरोथ कार्ड, ठीक है। रेड ब्लड सेल, इसके अंदर रेड ब्लड सेल होता है, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल एंड ग्रेनुलोसाइड। और स्प्लीन जो होता है ये जो फिल्टरिंग का काम भी करता है। जब आरबीसी का 120 दिन हो जाती है, 120 डे, ठीक है, तो 120 बाद स्प्लीन जो होता है वो ओल्ड आरबीसी जो होता है उसका रप्चरिंग करता है, ख़त्म करता है, ठीक है। मैक्रोफेज रिमूव रप्चर, मैक्रोफेज जो होता है वो रप्चरिंग रिमूव वारन आउट ऑफ द डिफेक्टिव ब्लड सेल, इसमें जो डिफेक्टिव ब्लड सेल होता है वो ख़त्म करता है, रिमूव करता है। स्टोरेज अप 1 to 3 ऑफ द बॉडी प्लेटलेट सप्लाई, और इसके साथ साथ स्प्लीन क्या करता है, ये प्लेटलेट्स का इसमें प्लेटलेट सप्लाई भी होता है, उसका स्टोरेज भी करता है, ठीक है। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना कि प्लेटलेट की स्टोरेजिंग भी कौन करता है, स्प्लीन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल ड्यूरिंग पेटल लाइफ, और पेटल लाइफ के दौरान बच्चे जब पैदा हो जाती है तो इस टाइम पे उसमें बोन नहीं होते, ठीक है। जो बोन नहीं होते तो इस टाइम पे बच्चों में लीवर में और स्प्लीन में क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पेटल लाइफ फॉर्मेशन आरबीसी। इसके बाद ये स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन मैंने बताया था कि इसमें वाइट पल्प होता है जिसके अंदर लिम्फोसाइड होता है, बी सेल, टी सेल होता है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, और रेड पल्प के अंदर आरबीसी होता है, ठीक है। और इन आरबीसी और डेथ करना, ख़त्म करना, ठीक है, ये स्प्लीन का काम है। तो ये डायग्राम फिर देख लें। इसके बाद लिम्फेटिक नोड्यूल क्या होता है। लिम्फेटिक नोड्यूल जो होता है नॉट सराउंडिंग बाय कैप्सूल, इसके आसपास कोई भी कैप्सूल प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता है लिम्फेटिक नोड्यूल से। स्केचर थ्रू आउट लेमिना प्रोप्रिया, और आप म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग जीआईटी ट्रिक। लेमिना प्रोप्रिया जो होता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे होता है, लाइनिंग जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम में होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लिम्फेटिक नोड्यूल होता है। इनके अलावा म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज में होता है आप द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का, जो प्रोटेक्शन का काम करता है। मोस्ट स्मॉल इन सोलेटरी होता है ये लिम्फेटिक नोड्यूल, ठीक है। ये कहा गया सम लार्जर टांसल, इसमें कुछ टांसल भी शामिल है, ठीक है। इसमें टांसल भी शामिल है, और पीआर पिचेज और टांसल और अपेंडिक्स जो होता है ये मोस्टली एज आ प्रोटेक्शन का काम करता है बॉडी में, ठीक है। जर्म क्या करता है, जर्म्स को ख़त्म करता है, माइक्रोब, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इसके ख़िलाफ़ काम करता है। टांसल माउथ में होता है, ठीक है, बैक साइड में। पीआर पेचेस जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया, वायरस क्या करता है, वो ख़त्म करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जब प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। और अपेंडिक्स के अंदर भी कुछ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, और वो एंटीबॉडी क्या करता है, बैक्टीरिया, जरासीम क्या करता है, उसके ख़िलाफ़ काम करता है। मतलब डिज़ीज़ से बचाता है, डिज़ीज़ से इस का प्रोटेक्शन कराता है, ठीक है। हाँ, ये देख ले, ये पीआर पेचिस का स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और ये टांसल है। हाँ, बस ये ख़त्म हो गया। मैं दोबारा रिवाइज से एक वन शॉट में करवाता हूँ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ नेटवर्क का काम करता है हमारी बॉडी में। ये क्या करता है, इज़ होमोस्टेसिस का काम करता है। होमोस्टेसिस मतलब
हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसका बैलेंस मेंटेन करता है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है आसपास सराउंडिंग एरिया में जो टिश्यू के एरिया में होता है वो क्या करता है, और ड्रेन करता है, ताकि हमको एडीमा नहीं होता है, ठीक है, हम एडीमा से बचाता है। इसके अलावा डिफेंस अगेंस्ट और डिफेंस सिस्टम में काम करता है। इनके अलावा मैंने लिम्फ बताया था कि इसके अंदर जो फ्लूइड कैरी होता है वो लिम्फ होता है, ठीक है। इसके साथ रेड बोन मेरो याद करना है। रेड बोन मेरो के अंदर लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है, बी सेल और टी सेल का। और मेनली ये लिम्फेटिक सिस्टम का 3 फंक्शन याद करना। पहला फंक्शन मैंने बताया था कि ड्रेनिंग एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ड्रेन करता है। दूसरा डाइटरी लिपिड जो होता है इसका ट्रांसपोर्ट करवाता है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लैक्टियल होता है उसमें लिपिड सॉल्युबल, और लिपिड का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करना और वापस अल्टीमेटली ब्लड को रिटर्न करना, ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम है, ठीक है। कैरी आउट इम्यून रिस्पांस शो करता है, ठीक है। ये बताया था मैंने। ये याद करना, लिपिड सॉल्युबल विटामिन याद करना एमसीक्यूज़ के लिए कि इसमें ए आता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होता है ये लिपिड सॉल्युबल विटामिन है। और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से एब्जॉर्ब करना ब्लड को, ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम है, ठीक है। और कैरी आउट इम्यून रिस्पांस में टी सील होता है, बी सील होता है। टी सील जो होता है वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करता है सील, और बी सील जो होता है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद 3 डे अबाउट 3 लीटर जो होता है पर डे ड्रेनेज होता है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल में, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद करना। हाँ, इसमें लिम्फेटिक कैपिलरी, ये जो मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइल में स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरी होता है जिसको लेक्टियल कहते हैं। ये क्या करता है, ये डायट्री लिपिड जो होता है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तो इसकी वजह से लिपिड का ट्रांसपोर्टिंग करना, कहाँ पे, ब्लड में उसका एब्जॉर्प्शन करवाना, ये लेक्टियल का काम है, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 ऑर्गन आती है, प्राइमरी लिम्फेटिक का ऑर्गन और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे पास बोन मेरो आती है और थाइमस आती है। सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन में लिम्फ नोड है, स्प्लीन है और लिम्फेटिक नोड्यूल है, ठीक है। और थाइमस याद करना है कि थाइमस में टी सील का मैच्योरेशन होता है, तो इस वजह से टी सील को टी सील कहते हैं। मैंने जो बताया था कि टी सील का प्रोडक्शन बोन मेरो में होता है और थाइमस क्या करता है, थाइमस टी सील का मैच्योरेशन करवाता है। इसमें डेंड्राइटिक सील होता है, स्पेशलाइज एपिथेलियल सील होता है जो टी सील को क्या करता है, एजुकेट करता है, ठीक है, ताकि वो अपने मुजरिम जो होता है वो पहचान जाता है। बैक्टीरिया, जरासीम, जो पारन सील होता है वो डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। हाँ, मेडुला जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी टी सील होता है। और थाइमस याद करना है कि थाइमस बच्चों में ज़्यादा बड़ा होता है, 70 ग्राम होता है, और जब ओल्ड एज में इंसान हो जाती है तो इसमें 3 ग्राम हो जाती है, ठीक है। इससे बस ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करूँगा। इसके बाद स्प्लीन याद करना कि स्प्लीन का 2 पार्ट्स है, एक वाइट पल्प है, एक रेड पल्प है। वाइट पल्प में लिम्फोसाइट होता है, हमारे रेड पल्प के अंदर क्या होता है, बाइलरोथ कार्ड होता है। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर प्लेटलेट का स्टोरेज भी होता है, और पेटल लाइफ में ब्लड सेल भी बनाता है, कौन, स्प्लीन, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम ख़त्म हो गया। अगर किसी भी स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में करें। और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।